नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरखेला। फटाफट नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 31 अगस्त को दिल्ली में न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उद्घाटन करेंगे इस सम्मेलन का। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात देश को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसके बयान में कहा गया, पीएम नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। उद्घाटन समारोह में कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल के साथ और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार सवालों में घिरती जा रही है और जिस तरीके से कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इसके बाद से ही छात्रों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। एक बार फिर से दूसरी चिट्ठी उन्होंने पीएम मोदी को लिखी है और इसमें कहा गया है कि रेप को लेकर देश में सख्त कानून बनाया जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें ममता ने कहा, मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। भारत सरकार की ओर से एक जवाब मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता ने केंद्र सरकार से अपील की है कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। रेप मर्डर मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला आयोग तालाबंद अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। दूसरी तरफ टीएमसी के स्टूडेंट विंग ने राज्य के सभी कॉलेजों में प्रदर्शन किया। टीएमसी आज राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देने का ऐलान भी किया है। बढ़ते आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल भराव देखा जा रहा है, और ऐसे में एक और समस्या दिल्ली वालों को परेशान करने वाली है, वो है डेंगू और मलेरिया की बीमारी। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा डेंगू के पेशेंट अस्पतालों में आ गए हैं। दिल्ली में अगस्त महीने में डेंगू के मामलों में अच्छा खासा उछाल देखा गया है। हालात ये हैं कि अब तक डेंगू का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अगले महीने डेंगू के मामलों में और उछाल आने की संभावना है। इसलिए पब्लिक हेल्थ विभाग ने सितंबर महीने से अलग से एहतियात कदम उठाने की रणनीति तैयार की है, जिससे डेंगू के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए स्पेशल ड्राइव भी शुरू की गई है। लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डेंगू के मामलों के अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़े हैं। अभी तक मलेरिया के 210 से ज़्यादा और चिकनगुनिया के लगभग 30 मामले आ चुके हैं। पब्लिक हेल्थ विभाग का कहना है कि डेंगू के लिए अगले 2 महीने बहुत खतरनाक हो सकते हैं। स्थिति कंट्रोल से बाहर न हो, इसके लिए सितंबर में कई तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। कई जगहों पर ड्रोनों और जिस जगह पर पानी की पाइपलाइन टूटी होती है, ऐसी जगह पर भी डेंगू के मच्छर के पैदा होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ये भी देखा जाएगा कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एमसीडी की ड्रेनों की ठीक से सफाई कराई जा रही है। बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा पाया गया, जिसके बाद से छात्रों में काफी गुस्सा देखा गया। जैसे ही ये जो खबर है वो छात्रों को मिली, उसके बाद से ही छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के गुड़ीवाड़ा में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने के बाद हंगामा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक 300 फोटो वीडियो लीक हो चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गर्ल्स टॉयलेट में कैमरा छिपाने में कॉलेज की एक लड़की ने आरोपी की मदद की। पुलिस या कॉलेज प्रशासन ने ये नहीं बताया है कि वो लड़की कौन थी। आरोपी ने पहले ओयो रूम में गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाया, फिर उसे ब्लैकमेल कर हॉस्टल में कैमरा लगाने को कहा। बढ़ते आगे, बात करेंगे मौसम की। अगस्त के महीने में झमाझम बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी सुहाना रहा। रुक रुक के बारिश यहाँ पर होती रही। अगस्त की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सितंबर में कैसा मौसम रहने वाला है, इसको लेकर आईएमडी ने जानकारी दी है। आईएमडी ने साफ तौर पर कहा है कि सितंबर महीने में भी दिल्ली के कुछ इलाकों में लगातार बारिश बनी रहेगी।
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना बहुत कम है। मौसम साफ रहेगा, हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। आईएमडी के मुताबिक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मौसम शुष्क रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 2 सितंबर को दिल्ली में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है। वहीं 3 और 4 सितंबर को हल्की बारिश होगी। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।